बहू की बुराई। अवधी भाषा में चंद पंक्ति बहुओं की बुराई के ऊपर लिखी हैं, जो आप सबके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बहू अपनी सास ससुर से कहती है, कब तक करवा बाबू माँ बहू के बुराई, आज नहीं कल तो आहू के दिन आई। बेटी बहू में इतना फर्क ना करा, एक दिन बिटिया हो जाए पराई। बाकी से जीवन बहू रानी से टकराई, अपनी बिटिया बहू पर आई ये जिम्मेदारी। 4 दिन बिटिया बहुत प्रेम करी, 1 बरस रहवे तो उहू उब जाई। खुद की सास ससुर कर न देखे चाहती, जब हो दामाद जी खरी खोटी सुनाई है। बिटिया ससुर के कुछ ना करी पाई है, हमारे माई बाबू के बड़ी दुर्गति भइल, अपने माई बाबू के सर पर बैठा भलू। इतना वचन जब खुद ही सुनवा, तब याद बेटा बहू पोता पोती आई है। यही नाते पहले से चेता अपन बहू के, दामद सबका अपन नीक लागो। जब हो बेटिया के भरपूर सम्मान करे, जब खुद के बेटवा बहू के सम्मान करे। बेटवा धीरे धीरे नज़र से उतर जाइए, बिटिया के दामाद जी विदेश लेके जाइए, तो दिल गदगद होई मन मुस्कुराई। जब खुद के बेटा ये काम करिए, फाटे करेजा अपन बहुत दुख होई है। यह दुनिया की परंपरा है, बेटी और बहू में फ़र्क लोग करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। कुछ परिवार बहुत ही खुले विचारों वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनसे मतलब ही नहीं होता, बस उनको ये चाहिए कि मेरा परिवार खुश रहे, बस उनसे कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि बस मेरी बेटी खुशी खुशी रहे, चाहे बेटा उनकी आंखों के सामने बहुओं का तिरस्कार करे। बस बेटी सुखी हो, दामाद अच्छा हो जो बेटी का ख्याल रखे, बेटी शॉपिंग कराए, बेड टी दे वगैरह, खूब उसका मान करे। एक चीज़ हमने देखा है, ये हमारी राय है, कोई इसे अन्यथा ना लीजिएगा। जो सास खुद प्रताड़ित की गई होती है, उन्हें भी यही लगता है कि हम तो ऐसे रहे हैं, तो बहू क्यों इस तरह रहे। वो अपने जैसे ही देखना चाहती है। कुछ सास जो खूब खाई पहनी होती हैं, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, क्योंकि वो हर तरह से पहले ही खुशी थी, तो वो अपनी बहुओं को भी खुश देखना चाहेंगे। इसलिए जब उन्हें कोई प्रताड़ना नहीं मिली, तो बहू को कैसे मिले। सास बहू के रिश्ता होता है थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, लेकिन रिश्तों को संजोए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो सहेलियाँ, हर रिश्ते में समझौता करना ही पड़ता है, कभी हम चुप तो कभी अगला चुप, तभी बात खत्म होती है, नहीं तो बात की बढ़ती ही चली जाती है। प्याज को छिलते जाइए, छिलका ही निकलेगा। जब आप रुक गए तो वही छिलका खत्म। तो रिश्तों में भी वही बात होती है। बहू कितनी भी अच्छी हो, बहुत कम लोगों को ही पसंद आती है, और सास कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उनमें भी बुराइयां दिखती हैं। यहाँ भी कम ही बहुएं इस तरह की मिलेंगी। आपकी बेटी जो थी, अब वो किसी और की बेटी बहू बन गई है। जो आपकी असली बेटी है, आपके बेटे के साथ आपके घर में प्रवेश कर रही है, उसे ही आप असली बेटी माने। फिर देखिए इस रिश्ते में क्या आनंद आता है। सोच बदलिए, सास बहू का रिश्ता भी सुखमय होगा। हर वक्त अपनी बेटी की तारीफ भी मत करिए, क्योंकि जो बहू आपके लिए दिन भर कर रही है, उसे दुख होगा कि दिन भर दौड़ने पर, सबका देखभाल करने पर अपनी ही बेटी की तारीफ करती हैं। मेरी तो कभी करी नहीं। बहू को एहसास मत होने दीजिए कि आप बहू हैं और बेटी ही है। जब बहू को बार बार एहसास कराया जाएगा, तो स्वाभाविक है वह दुखी होकर आपके प्रति व्यवहार करना शुरू कर देगी। इसीलिए अपने रिश्ते का ख्याल रखें, उनके मान सम्मान का भी ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज आप सबके सामने बहू और सासुर के ये ऊपर अवधी भाषा में लिखी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।